डॉक्टर साहब बोलिए। बाप है, माँ है, भाई है, बस रिश्ता है और कुछ नहीं। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है ऐश्वर्या, मैम मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि जब भी देश में कोई ऐसी डिबेट होती है जिसमें महिलाओं की बात होती है, तो उसे एक राजनीतिक कगार पे लाकर दूसरी पार्टी के बारे में क्यों प्रश्न उठने लगते हैं। मुझे अनुराग भदौरिया से यही उम्मीद थी, क्योंकि वो बिल्कुल कांग्रेस के नक्शे कदम पे चलते हैं। मुझे अनुराग भदौरिया से बिल्कुल ये उम्मीद थी। पर मैं एक बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और अनुराग भदौरिया से पूछना चाहती हूँ कि जो राहुल गांधी ने किया वो गलत था या आप चुप बैठे थे। हमने बीजेपी के बारे में बोला तो आपको याद आ गया। कमाल है भाई। अरे भाई वो बोल रहे थे, वो दूसरी पार्टी को जोड़ रहे थे। बेटे बीच में बोलना नहीं, आपके बीच में बोलना बंद कीजिए। आप इतना सम्मान महिलाओं का नहीं कर सकते कि कोई महिला बोल रही है तो आपको बीच में बोलना ही बोलना है। आप क्या इतना सेरेमोनियल आप महिलाओं को बना देते हैं? कितना सेरेमोनियल, कितना सांकेतिक है महिलाओं का सम्मान आपकी पार्टियों को। कितना सांकेतिक सम्मान देते हैं आप महिलाओं को, आपकी पार्टियों में कितना सांकेतिक सम्मान है। कितना सांकेतिक करेंगे इसको? कहां तक चुल्लू भर पानी में डूब मरिए आप लोग जाकर। कैसी कैसी गालियां दी गई उन चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को तो वोट ही नहीं देना चाहिए महिलाओं को। महिलाएं वोट देना बंद करें ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को जो बिल्कुल महिलाओं को सांकेतिक बना देते हैं। क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने? पूछा ऐश्वर्या या अनुराग भदौरिया चुप नहीं होंगे। ऐश्वर्या या अनुराग उसमें आग आपने लगाई है। मैं तो लाया भी नहीं था, आप ही ने अनुराग भदौरिया का नाम लिया। मैं क्या करूं? सरकार चुप्पी। नहीं, आप ये बताइए कि जैसे ही महिलाओं की बात होती है, नहीं, आप मुझे बताइए ना, डिंपल यादव कब लीड करेंगी समाजवादी पार्टी को? प्रियंका गांधी कब लीड करेंगी कांग्रेस पार्टी को? बताए मुझे कोई, कांग्रेस ने बताए मुझे कोई। जाना पड़ा सुप्रीम इस देश के परिवारों पे वार करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना होगा, उस नेता को ये सोचना होगा। आज तक खाली वोट बोलने से नहीं होता है। रोहित एंड नैवान 2 on 2. अनुराग भदौरिया calm down. Zeba Khan's counter, and then Naivan Sharma and Rohit. नैवान जी आ रहा हूं, आप चुप हैं, आपका साइलेंट सपोर्ट है नैवान जी। जेबा जी बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप अभी महिलाओं की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी मैम आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा। आपका ऑडियो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। नैवान शर्मा, माफी चाहता हूं मैम, दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ऑडियो नहीं आ रहा है। नैवान जी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप चुप रह के साइलेंट सपोर्ट दे रहे हैं। आपको लगता है जब राहुल गांधी बोलते हैं कि एक बेटी के लिए कि माँ बाप भाई से सिर्फ रिश्ता है, डोंट नथिंग एल्स, डोंट बी कंसर्न। क्या चाहते हैं आप? अमेरिका जैसी कल्चर हो जाए, 17 साल 11 महीने पे बाप बेटे को और माँ बेटी को लात मार के बाहर निकाल दे, और वही माँ बाप जब 70 साल 80 साल के बाद 90 साल के बाद जब देहांत हो जाए तो बेटा और माँ आए भी, बेटा और बेटी आए भी ना। आप ऐसी संस्कृति चाहते हैं? आप ऐसे परिवार चाहते हैं? आप ऐसी कल्चर चाहते हैं इस देश में? नैवान जी, आई हैव मेट यू सेवरल टाइम्स, आई डोंट बिलीव पर्सनली यू बिलीव। मैं नहीं मानता कि पर्सनल तौर पे आपकी ये सोच है। फिर आप चुप क्यों हैं? आपके नेता अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं? ऐश्वर्या जी, हम तो बड़ा खुल के कह रहे हैं कि आज देश की आजादी को 80 साल हो गए हैं, आज भी महिलाएं असुरक्षित है हमारे देश में। पहले कांग्रेस की जिम्मेदारी थी 70 साल, अब पिछले 12 साल से जो है बीजेपी की जिम्मेदारी है। दोनों जो है वो सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं। हम तो, हमारे हिसाब से तो ये कहना कि महिलाओं को परिवार के साथ ना रहना चाहिए, ये भी गलत है, और राजनीतिक सफलता पाने के बाद परिवार को छोड़ देना, ये भी गलत है। दोनों चीजें गलत है। हमारे सामने देश में एग्जाम्पल्स हैं। अगर बीजेपी जो है वो पिछले 12 साल में महिलाओं की हालत सुधारना चाहते थे तो उनको सुरक्षा देनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि इन्होंने 154 एमपी ऐसे हैं बीजेपी के जो जिनके ऊपर सीरियस केसेस हैं अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, जिनमें से 16 एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर डिक्लेयर्ड रेप केसेस हैं। उसके बाद उन 16 में से जो 5 हैं वो बीजेपी के ऐसे लॉ मेकर्स हैं जिनके जो कन्विक्टेड हैं जो इन केसेस में, और आप जो है वो उनसे सवाल ही नहीं पूछना चाह रहे। ये वो पार्टी है जो प्रज्वल रवन्ना को सपोर्ट करती थी, जो कन्विक्टेड है। हजारों वीडियोस हैं प्रज्वल रवन्ना की जो है मॉलेस्ट करते हुए, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन के केसेस में कन्विक्टेड लोग जो है वो बीजेपी की समर्थक पार्टी के हैं। बीजेपी कुछ नहीं करती, तो कैसे हम विश्वास करें कि ये देश में सुरक्षा महिलाओं को प्रोवाइड कर पाते हैं? आज आपने महिलाओं के लिए क्या किया? कोर्ट का ये ऑर्डर था कि महिलाएं अपनी जान को हथेली में रख के शिक्षा पाने जा रही हैं आज गांव में। ये कोर्ट का ऑर्डर है। आज जिस देश में महिलाओं को अपनी जान हथेली पे रख के शिक्षा पाने जा रही है,
उस देश में अगर महिलाओं की बात वो पार्टी करती है जिसकी पार्टी में रेप कन्विक्टेड लोगों को समर्थन किया जाता है, तो हम कैसे माने हमारा देश कभी सुरक्षित होगा महिलाओं के लिए? क्या किया आज तक बीजेपी ने 12 साल में? एक बार रोहित जवाब दो। देखी थी मणिपुर की आपने? इतना मानना है रोहित, सुनिए आप चुप करा, जॉर्जिया मेलोनी की एक बार बेइज्जती मेरा आवाज करके, डाउन करवा देते बदतमीजी हैं करके और दूसरे लोगों से गाली दिलवाते हैं। सुनिए अब मूल मुद्दा पर आइए। क्या आइए मूल मुद्दा पर देखिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने विजुअल्स के साथ भारतीय परिवार परंपरा पर हमला किया है, क्योंकि उनको अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी के हत्यारे लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन को श्रद्धांजलि और उसकी प्रशंसा करने वाले विजयन की सरकार में मुंह से सलाइवा टपका करके राहुल गांधी ने 2 कांग्रेसियों को मंत्री बना दिया, जो अपने पिता के हत्यारे के समर्थक के कैबिनेट में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंत्री बना सकता है। उसको भारतीय पारिवारिक परंपरा से क्या मतलब होगा? एक बात। दूसरे मुद्दे पर आइए। हमारी बड़ी बहन और देश के अत्यंत प्रतिष्ठित राजनेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू बड़ी बहन डिंपल यादव जी का अपमान सरेआम एक मौलाना ने किया। समाजवादी पार्टी के अगुवा और हम लोगों के उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक शब्द नहीं बोला। इनको क्या मतलब है परिवार के सम्मान से और परिवार के अभिमान से? अब आइए महत्वपूर्ण मुद्दे पर। परिवार की चिंता और भारतीय परंपरा की चिंता ना राहुल गांधी जी को है, ना विपक्ष के सम्मानित मित्रों को है। इस देश को अगर अपना परिवार मान के, भारत को परिवार मान के, 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के अगर कोई राजनेता, कोई नेता, कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उनका नाम है जननायक नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी अलबला गए हैं, खलबला गए हैं, व्याकुल भारत हो गए हैं। इनकी व्याकुलता का इलाज भारतीय जनता के पास है, जो पूज्य परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हुए रोहित डाउन। ऐश्वर्या जी जेबा जी बोलिए। ऐश्वर्या जी मैं ये बात बोल रही हूँ कि आप बोल रहे थे मुसलमानों की चिंता नहीं है ना, तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान महिलाओं की चिंता है? मैम, संसद के सत्र में पहला बिल आया क्या? महिला आरक्षण। कौन खिलाफ? राहुल गांधी। कौन खिलाफ? अखिलेश यादव। कौन खिलाफ? मुझे भी सुन लीजिए ना, लालू यादव। अभी मुसलमान ओके बोलिए मैम, बात कर रहे हैं। बोलिए मैम, बैठी हूँ, बोलिए। हम पूछ रही कि पूरा सत्ता है भाजपा के पास, पूरा सरकार है। मुसलमान महिलाओं को, कितनी मुसलमान महिलाओं को उन्होंने राज्यसभा दिया, अपने पार्टी में ऊंचे पदों पर रखा, कितने को एमएलसी भेजा, इतने सारे स्टेट है, कितने को एमपी के टिकट दिया? आप बताइए ना, गिनती है तो आप बताइए। क्या यही मुसलमान महिलाओं की सिर्फ चैनल्स पर बैठ के फिक्र है? आप अपनी पार्टी में कितना जगह दिए हैं? आपके पास है ना, पावरफुल बनाने के लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। तो बोलने से नहीं होता है, पॉलिटिक्स करने से नहीं होता है। और महिलाओं की बात करें, मणिपुर की महिलाएं नहीं थी क्या? मंतर पर बहन विनेश फोगाट बैठी थी, वो महिला नहीं थी क्या? जो अभी आंदोलन में जो बच्चियां अभी आंदोलन में बैठी हुई थी, उन्हें मारा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। और आप अब्यूज की बात करते हैं। ऐश्वर्या जी, बिल्कुल अब्यूज नहीं करना चाहिए, हमारी सभ्यता में नहीं है। जेबा जी मेरी बात समझिए। जेबा जी, पासवान साहब मैं आ रहा हूँ। मैं आपको सुन रही थी, प्लीज अब जब मेरी आवाज आ रही है तो मुझे भी सुनिए। लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट में खड़े होकर रमेश बिधूड़ी जी अपने साथी सांसद को गाली देते हैं ये, और सब चुप रहते हैं। एक ट्रेडिशन, एक कल्चर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और बहुत अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को